घने जंगल की गोद में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहने वाली एक नन्ही बच्ची थी। नाम था आर्या। उम्र कोई 6-7 साल। बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखें, मासूम मुस्कान और हर चीज को छूकर, देखकर समझने की आदत। आर्या को कहानियां सुनना अच्छा लगता था, खासकर जंगल की कहानियां जहां पेड़ बोलते हैं, जानवर दोस्त होते हैं और हवा भी कुछ कहती है। एक दिन गांव में मेला लगा था। रंग बिरंगे गुब्बारे, मिठाइयों की खुशबू और ढोल की थाप। आर्या अपने माता पिता के साथ मेले में आई थी। भीड़ ज्यादा थी, हर तरफ शोर और हंसी। आर्या का ध्यान एक रंगीन तितली पर गया जो उसके सामने से उड़ती हुई जंगल की ओर चली गई। तितली के पीछे पीछे चलते चलते आर्या कब मेले से दूर और जंगल के रास्ते पर आ गई, उसे खुद पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो न मेला दिखा, न गांव। सामने सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब सी खामोशी। आर्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मां पापा को पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी आवाज की गूंज लौटकर आई। शाम ढलने लगी थी। जंगल की रोशनी बदल रही थी, पर उसी वक्त एक नरम सी आवाज आई, डरो मत। आर्या ने देखा, एक नन्हा सा खरगोश झाड़ियों से झांक रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर अपनापन था। खरगोश ने धीरे से कहा, तुम खो गई हो क्या? आर्या ने सिर हिलाया। खरगोश उसके पास आया और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जंगल में जो भी खो जाता है, जंगल उसकी देखभाल करता है। खरगोश ने अपना नाम चिकू बताया। उसने आर्या का हाथ थाम लिया। उसका हाथ नरम और गर्म था, जैसे कोई अपना सहारा दे रहा हो। दोनों आगे बढ़े ही थे कि पेड़ों के बीच से पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। आर्या घबरा गई, लेकिन तभी एक ऊंची सी आवाज आई, अरे चिकू, ये कौन है तुम्हारे साथ? एक सुंदर हिरनी सामने आई। उसकी आंखों में ममता झलक रही थी। चिकू ने कहा, यह आर्या है, मेले से भटककर यहां आ गई है। हिरनी मुस्कुराई, तो फिर आज से यह हमारी मेहमान है। धीरे धीरे जंगल जीवित हो उठा। एक बंदर ऊपर से कूदकर आया, बोला, मुझे रास्तों की सबसे अच्छी जानकारी है। एक रंग बिरंगा तोता बोला, मैं ऊपर से उड़कर देख सकता हूं। एक बूढ़ा कछुआ पास आया और बोला, जल्दी नहीं, पर सही रास्ता हमेशा मिलता है। रात गहराने लगी थी। चांद निकल आया और उसकी रोशनी में जंगल चांदी सा चमकने लगा। जानवरों ने आर्या के लिए पत्तों का बिस्तर बनाया। हिरनी उसके पास बैठी और उसे अपने बच्चों जैसी गर्माहट दी। तोते ने मीठी लोरी गुनगुनाई, बंदर ने हौसी मजाक कर डर भगा दिया, और चिकू पूरी रात आर्या के पास बैठा रहा। आर्या को पहली बार डर के साथ साथ अजीब सी शांति भी महसूस हुई। उसने सोने से पहले धीरे से कहा, क्या जंगल सच में दोस्त होता है? चिकू मुस्कुराया, जो दिल से पूछता है, जंगल उसी को जवाब देता है। सुबह सूरज की किरणें पत्तों से छनकर आईं। तोता ऊपर उड़ गया और थोड़ी देर बाद खुशी से चिल्लाया, मुझे रास्ता दिख गया, नदी के पास गांव है। सब जानवर आर्या को लेकर चले। कछुआ आगे आगे, बंदर डालियों से रास्ता साफ करता हुआ, हिरनी उसके पास और चिकू उसका हाथ थामे। नदी के पास पहुंचते ही आर्या ने दूर से जानी पहचानी आवाज सुनी, आर्या। वह दौड़ पड़ी। उसके माता पिता उसे देखकर रो पड़े और उसे कसकर गले लगा लिया। गांव वाले भी आ गए थे। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा। जंगल के किनारे उसके दोस्त खड़े थे। चिकू ने आंखों से विदा ली, हिरनी ने सिर झुकाया, तोते ने पंख फड़फड़ाए। पल भर में वे सब पेड़ों के बीच ओझल हो गए, जैसे सपना हो। उस दिन के बाद आर्या बदल गई। अब वह जंगल से डरती नहीं थी। वह जानती थी कि जंगल सिर्फ पेड़ों और अंधेरे का नाम नहीं, बल्कि दोस्ती, दया और अपनापन भी है। और जब भी हवा पत्तों से होकर गुजरती, आर्या को लगता जंगल आज भी उससे कुछ कह रहा है। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।